हरि ओम। ओम नमः शिवाय। आज पहले मैं शिव महापुराण के पहले अध्याय शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सब जहां भी शिव कथा सुनने जाएं या भागवत सुने, किसी भी ग्रंथ का कथा अगर आप सुनने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने विचार, अपने वस्त्र, ये सब को शुद्ध करें और कथा में जब भी जाएं तो जितना हो सके आप कोशिश करें कि बाहरी दुनिया से अलग होकर भगवान का कथा सुने। यही हमारे ग्रंथ और शास्त्र में लिखा हुआ है। तभी आपको ग्रंथों से निकला हुआ शब्द से फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा में ये बताया गया है कि शिव महापुराण की कथा आप अगर सुनने जा रहे हैं तो पूरे शुद्धता से जाएं, अपने वस्त्र को शुद्ध करके भर हो सके तो प्रहार के ऊपर रहकर और तब शिव कथा सुने। तब आपको शिव कथा से पुण्य फल का प्राप्ति होगी। अगर आप अशुद्ध विचार से अगर शिव कथा में बैठते हैं तो उससे आपको कोई किसी भी पूजा का कथा का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप सब जब भी कथा सुने या पढ़ें तो पूरे शुद्ध विचार और वस्त्र और हो सके तो प्रहार के ऊपर रहकर ही शिव कथा को पढ़ें या सुने। और जितने देर भी कथा सुने उस समय एकाग्र होकर भगवान शिव का ध्यान करें, तभी आपको शिव कथा का पुण्य फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से और शिव का ध्यान करके कथा सुनता है, उसको जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिल जाता है। जो अगर आप ये सोचते हैं कि हम कथा तो करा रहे हैं, पैसा तो हम ही खर्चा किए हैं, उससे हमको पुण्य फल प्राप्त होगा, इससे आपको कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। जब तक आपका विचार और आप खुद उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तब तक आपको शिव कथा से कोई लाभ नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि 5 ब्राह्मण रख लिए और कहीं पे जाप करा रहे हैं या कहीं पे कोई पूजा करा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम पैसा देकर और ये पूजा करा लेंगे, उससे हमको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान के पास पैसे का कोई मोल नहीं है। आप करोड़ों खर्चा कर दें और आपका श्रद्धा विश्वास अगर न रहे तो आपको उस पूजा से कोई लाभ नहीं होता है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके शरण में जाता है उसको हर कष्ट से दूर रखते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा को जब भी सुने या अपने घर पे कराएं तो पैसे से भगवान को खरीदने का कोशिश न करें। आप ये विचार रखें कि हम उनको क्या दे सकते हैं। आपका क्या था जो आप भगवान को देंगे? आपका एक ही चीज है, समय और श्रद्धा। ये दोनों अगर भगवान में आप लगाते हैं तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कभी भी भगवान का पूजा मन से किया जाता है, धन से नहीं। जो व्यक्ति भगवान को धन से खरीदता है उसका धन उसी के सामने छिन्न हो जाता है। आप
हम क्या दे सकते हैं उनको? सब कुछ दिया हुआ उनका है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल का निश्चय वो खुद करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे के बदौलत भगवान को सब कुछ अर्पण कर देंगे। आपका सब कुछ उनको नहीं चाहिए। उनको सिर्फ आपका प्रेम, स्नेह और आपका समय जो आप उनको देते हैं वही उनके लिए बहुत है। आपके धन से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। परमात्मा को सिर्फ ध्यान और विश्वास, दो चीजों से ही बुलाया जा सकता है। अगर आपके पास अगर ध्यान उनका नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं है, तब तक आपको परमात्मा कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आप करोड़ों कमा लें, करोड़ों उनके पास ले जाकर रख दें, उससे परमात्मा आपको कभी नहीं मिलेंगे। वो तभी मिलेंगे जब आप उनके पास निस्वार्थ होकर और उनके शरण में जाएंगे। इसलिए जब भी भगवान का और किसी भी देवता का पूजा करें तो विश्वास से करें, धन से नहीं। उनको धन नहीं चाहिए। सूत जी बताते हैं शिव महापुराण में ऋषि को कि आप सब कलयुग के उद्धार के लिए जो प्रश्न किए हमसे वो सुनिए। भगवान शिव क्या बताते हैं? हमारे गुरु वेद व्यास जी लिखे हैं इस रचना को, और शिव जी अपने मुख से इस कथा को कहे हैं। इसलिए ये कथा जगत के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए शिव महापुराण के कथा को जब भी सुने ध्यान पूर्वक सुने और उसमें विश्वास रखें।